पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस और आम लोगों के लिए कब्रगाह बन चुका है। पाकिस्तान सरकार ने जिसे संरक्षण दिया था, अब वही नाको चने चबा रहा है। पाकिस्तान सरकार और आर्मी आतंकवादियों को शरण देकर उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती रही और अब उनका यही दांव उलट पड़ रहा है। अब यही आम आतंकवादी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार, आर्मी या फिर पुलिस पूरी ताकत लगाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेकाबू हो चुके हैं। डेटा से भी इसकी पुष्टि होती है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त अभियान के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान प्रांत के स्वात जिले में चलाया गया। साल 2025 के शुरुआती 3 महीनों में आतंकवादी हमलों में 152 लोग मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। फितना अल खवारिज के 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान में आए दिन होते रहते हैं आतंकवादी हमले। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के पहले 3 महीनों में 192 मौतें, मरने वालों में पुलिस, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक। आतंक के सबसे पनाहगाह कहे जाने वाले अधिक प्रभावित प्रांत खैबर पख्तूनख्वा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में साल के शुरुआती 3 महीनों में 152 लोगों की मौत हुई। विद्रोही पाकिस्तान आर्मी और पुलिस जवानों को निशाना लगातार बना रहा है। फितना अल खवारिज, जहां पर 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना ने यह ऑपरेशन चलाया, कामयाबी इसमें हाथ लगी। आए दिन हमने देखा किस तरीके से आतंकवादी हमले होते रहते हैं। आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ गई हैं। खैबर में ही अगर बताएं तो 2025 के पहले 3 महीनों में 152 मौतें हो चुकी हैं। बेहद बड़ा यह आंकड़ा। आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से मुठभेड़ देखने को मिलती है। लगातार प्रहार यहाँ पर कभी टीटीपी बरसाता है, कभी बीएलए बरसाता है और यहाँ पर साल की शुरुआत के 3 महीनों में ही 152 मौतें देखी जा चुकी हैं। हालांकि फितना अल खवारिज के 4 आतंकी, जो कि पाकिस्तानी सेना ने मुठभेड़ में ढेर किए हैं, जिसके बाद लगातार आतंकियों को निशाना भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में ये मुठभेड़ में फितना अल खवारिज के 4 आतंकी ढेर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना ने यह पूरा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मुठभेड़ में ये कामयाबी हाथ लगी। आए दिन लगातार आतंकवादी हमले होते रहते हैं और खैबर में 2025 के पहले 3 महीनों में 152 मौतें देखने को मिली। अजय हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से 3 महीने में 152 मौतें यहाँ पर हो गई हैं और केवल 4 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं, ऐसे में लगातार सेना पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि थोड़ी सी एक्टिवनेस अभी नजर आई है, लेकिन अगर इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहे तो हालात बेहद बदतर हो जाएंगे। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना ने पूरा ऑपरेशन चलाया। आतंकवादी हमलों को यहां पर रोकने की तमाम कवायदें भी की जा रही हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिली। खैबर पख्तूनख्वा में यहां पर ये आतंकी जो कि हत्थे चढ़े थे, जिनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। लगातार आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। कभी आत्मघाती हमले देखने को मिलते हैं, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जाता है। उसी बीच ये 4 आतंकी जो कि ढेर किए गए। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, 2025 के पहले 3 महीनों में 152 मौतें हो चुकी हैं। लगातार इस तरीके से अगर आंकड़ा बढ़ता चला गया तो बेहद बदतर हालात पाकिस्तान के बन जाएंगे। देखिए, हालात बदतर बन चुके हैं। अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान में बीएलए हो, वो पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं करती और कोई इनका सैनिक मारा नहीं जाता। और यही वजह है कि आप देखें तो ये हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अगर कल बीएलए कोई हमला नहीं कर पाया, टीटीपी नहीं कर पाया, तो पाकिस्तानी सेना ने क्लेम किया है कि 4 टेररिस्ट जो हैं हमने मार दिए हैं।
तो ये सिलसिला अपने आप में बताता है कि कितना बदहाली इस वक्त पाकिस्तान में है। ना सरकार ना सेना कुछ कर पा रही है, और लगातार इस तरह के हालात के चलते ही ये हो रहा है कि आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो अपनी उनकी एयरलाइंस है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसको बिकने के कगार पर है। और हालत ये है कि उनको भी वो अच्छे वो नहीं मिल रहे हैं, कंपनी नहीं मिल रही जो उसे खरीद पाए। तो दरअसल पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति काफ़ी ख़राब है, इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हो चुका है, और अंदरूनी हालात सुरक्षा को लेकर जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल अजय, चिंताजनक यहाँ पर लगातार हालात बने हुए हैं, और नियर फ्यूचर में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पे होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर आप देखें जो बांग्लादेश जब बना था, ईस्टर्न पाकिस्तान कट कर बांग्लादेश जब बना, तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत ये थी कि आप सोचिए पाकिस्तान में सुनवाई नहीं थी उस वक्त। जब सोचिए जब उस वक्त एक पार्टी जीती और उसे बाद में अलग कर दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, तो वो चीज़ें कैसे चलेंगी। जब इसी तरह से अगर आप देखें तो आज हालात हैं बलूचिस्तान में, लोग जिस चीज़ को लेकर रो रहे हैं उसको पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता। टीटीपी जो चीज़ कह रही है पाकिस्तान उसे मानना नहीं चाहता। तो ऐसे में टीटीपी के कब्जे वाला जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, और बलूचिस्तान जो बीएलए के कब्जे में है, वहाँ पर इसी तरह के हालात बनेंगे। पाकिस्तानी सेना के सेना प्रमुख जो हैं वो चाहे जितने मर्जी बयान दें, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करें, मगर सच्चाई यही है कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालत काफ़ी ख़राब है, और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बीएलए के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल हालात यहाँ पर लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजा में हाहाकार, नेतन्याहू के